आप सभी को नमस्कार। मैं आप लोगों को कुछ यहाँ घटित होने वाली परिस्थितियों के बारे में बताना चाहता हूँ। जो जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा हमारे यहाँ के न्यूज़ को पढ़ते हैं, हमारे सोशल साइट्स को पढ़ते हैं, उनको इन बातों की जानकारी है। पर अभी पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनके बारे में हम सभी को अवगत कराना चाहते हैं और आप लोगों की एक अच्छा मजबूत मोरल सपोर्ट भी चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं और मेरा पूरा परिवार एक लंबे समय से रसिया में हम लोग रह रहे हैं, मॉस्को शहर में, और जितना भी हमसे बन पाया है, बहुत मेरा यहाँ योगदान रहा है कि अपने भारत की सभ्यता संस्कृति के बारे में यहाँ के लोगों को अवगत कराएं। यहाँ के लोगों से बहुत प्यार भी मिला है, बहुत इज्जत मिली, और मैं भी दिल से इन लोगों को प्यार करता हूँ और इन लोगों को इज्जत दिया। पर बहुत समय के अंतराल के बाद 25 साल तक तो बहुत शांति रहा, काम का प्रगति होते चला गया। यहाँ हमारे सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। बाहर के यूरोप के देशों में भी हमारे मानने वालों की और हमारे धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। पर पिछले 2 सालों से एक बड़ा दिक्कत हम फेस कर रहे हैं। यहाँ के एक रेडिकल आदमी है जिसका नाम है अलेक्जेंडर दोरकिन। अलेक्जेंडर दोरकिन का नाम हर धर्म के लोग, जितने भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को छोड़ के जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं, उन सब के साथ इसका कोई ना कोई दिक्कत और परेशानी है। जो इस क्षेत्र में थोड़े लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सब के साथ इसको दिक्कत है। ये वही अलेक्जेंडर दोरकिन है जो कुछ सालों पहले हम लोगों के होली बुक, हमारी जो पवित्र किताब है भगवत गीता, उसको यहाँ पे जलवाया था। और उस समय भारत में भी आप लोग इस न्यूज़ को पढ़े होंगे, जाने होंगे। फिर दोनों तरफ के सरकार के आपसी बात के बाद और पुतिन के इंटरफेयर के बाद वो मामला शांत हुआ था। वो अभी भी शांत नहीं है। वो अपने ब्लॉग में, अपने फोरम में वहाँ गाली गलौज करता ही है इस पुस्तक के ऊपर और हमारे धर्म के ऊपर। जब हमारे पास आने वालों की संख्या बढ़ती चली गई, रसियन भक्तों की, और हमसे लोग इस बात पे चर्चा किए हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो हम अपने तरफ से रिक्वेस्ट किए हैं कि ये सब चीज़ें वहाँ गलत है और ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ये धर्म में इनको एक अवतार माना जाता है और हमारे अवतार हैं, हम लोग इनकी पूजा करते हैं, और इस मैटर पे करना सही नहीं है। हम इस चीज़ का विरोध करें, और इस विरोध के बाद वो मेरे पीछे ही पड़ गया, और इतना पीछा पड़ा कि वो अभी तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद वो मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी लिखने शुरू कर दी, और लिखते जा रहा है अपने नाम से नहीं, अलग अलग दूसरे निक नेम से। हम उसके ब्लॉग के ऊपर मानहानि का दावा भी करें, पर कोर्ट में आया कि भाई ये बस ओपिनियन है उन लोगों का, ऐसे है। फिर एक वो बात भी बंद हो गई। हर तरह से ये तंग करते रहा। हमारे आश्रम जो मॉस्को से थोड़े 35-40 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट बना के उनके साथ कुछ गुंडों को भेज दिया। फिर हम लोग पिटीशन फाइल करे थे। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग न्यूज़ देखे होंगे, हमारे सोशल साइट्स को पढ़े होंगे। वो वहाँ पे पहुँच गए, डराना धमकाना, फ़ोन पे डराना धमकाना, ये सारा 2 साल से पूरा मेरा परिवार इस चीज़ को झेल रहा है। फिर भी हम इससे फाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे परवरिश में है कि हम लोग सही रास्ते पे चलें। हमारा धर्म भी हमको ये सिखाया है, हमारा परिवार भी हमको सिखाया है, हमारा संस्कार भी यही है कि हम लोग सही रास्ते पे चलें, लेकिन
आज तक हम डरना किसी से सीखे नहीं, और हम 2 साल से इस आदमी से इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी एक भी चीज ये कहीं से भी कुछ नहीं निकाल पाया। इस चीज को भारत की एम्बेसी भी जानती है यहाँ की, इस चीज को हमारे भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो भी जानता है, जो रसिया का विदेश मंत्रालय है वो भी जानता है, और हम ऐसा सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी जानते होंगे। उनको भी हम लोग पिटीशन का कॉपी जाके दिए थे, हम मिलना चाहे थे, लेकिन अपने व्यस्त रूटीन के कारण वो उस समय नहीं पाए थे। अगर मुलाकात होती, हम उनको जरूर इस चीज को डिटेल्स उनको अवगत कराते हैं कि क्या समस्या है। मेरी कभी भी कट्टर धर्म और बहुत ज्यादा कट्टरता की तरफ वो मेरा स्वभाव नहीं है। यहाँ भी हमारे पास हर धर्म के लोग आते हैं। आज भी ऐसी बुरी परिस्थितियों में यहाँ के मुस्लिम संगठनों से और मुस्लिम भाइयों से हमको बहुत सहयोग मिला और मिल रहा है। यहाँ तक कि ऑर्थोडॉक्स चर्च का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हमको सहयोग कर रहा है और मेरे साथ, और उनका भी सपोर्ट मेरे साथ। लेकिन कुछ इतने स्ट्रॉन्ग रेडिकल ग्रुप्स हैं जिनका भी बहुत बड़ा, जिनके पीछे कोई ना कोई ताकत है, जिसका यह मर्जी है कि हम इस आदमी को रसिया में रहना मेरे ऑर्थोडॉक्स चर्च के लिए सही नहीं है, इसलिए इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये सारा बहुत ही गंदी धार्मिक राजनीति हो रही है। और इस बीच मेरी जन्मभूमि भारत है, हमारा धर्म का भी जड़ भारत है, वहां से ही सनातन धर्म सारे विश्व में फैला है और हम उसके अंग हैं। इसलिए हम सारे सनातन धर्म के मानने वालों से और सारे दूसरे धर्मों के मानने वाले से, जो धार्मिक भाईचारा में और एक दूसरे के धर्मों में मान सम्मान रखने वाले हैं, उन सब से हम इस चीज के लिए सपोर्ट मांगते हैं। और भारत के जितने ऑफिशियल लोग हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर विदेश मंत्रालय या जो भी लोग हों जो इस चीज में हस्तक्षेप करें और इस चीज को जल्दी से जल्दी खत्म हो, वो जितने भी वहां कूड़ा इसके फॉर्म में हमारे धर्म के बारे में, मेरे बारे में और सारी हिंदू धर्म के बारे में वहां पड़ा हुआ है, उसको हटाया जाए वहां से, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये अब 2-2.5 साल से कोई ना कोई कमी ढूंढते रहा, एक तरह से सोच लीजिए प्रचार कर करके कमियां ढूंढते रहा, फिर भी इसको कोई कमी नहीं मिली। अब ये झूठ सच एप्लीकेशन डलवा के और ऑफिशियल रूप से हमको तंग करवा रहा है। 2-3 दिन पहले मेरा परिवार यहाँ था, वहां पे भेज दिया, पुलिस थे कि गुंडे थे भगवान जाने, वहां पे भेज दिया पुलिस गुंडे, चेकिंग के लिए कुछ मिला नहीं। अंत में बेचारे सब माफी मांग के वो सब बोले भाई आपके यहाँ तो कुछ है नहीं। हम लोग चलिए कम से कम लिख दीजिए वहां पे लेटर कि हम लोग सब चीज सही था जब हम आप लोग के यहाँ गए चेकिंग के लिए। हम गए खुद, उस समय मेरा जो एडवोकेट था वो था नहीं, हम अकेले ही गए अपने कुछ भक्तों के साथ, जाके वहां लिख दिए। उस समय आप लोगों को आश्चर्य होगा कि उस पुलिस के चैम्बर में एक आदमी ऐसा आता है और ये बोलता है कि रसिया सिर्फ ऑर्थोडॉक्स चर्च के लिए है, किसी भी धर्म के लिए नहीं है, और आप लोग बाहर के हैं, आप लोग बाहर जाइए, आप लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास। तो इस ढंग की चीजें हो रही हैं। हम इनसे लड़ेंगे, इस चीज के लिए लड़ेंगे। हमको ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास है, और उस विश्वास से ही आज हम अकेले यहां तक आए इस देश में, जहां पे सबसे बड़े पैमाने पे क्रिश्चियन और हिंदू बहुत ही अल्पसंख्यक में हैं। यहाँ पे भारत के लोग अभी भी रसिया में, मॉस्को में बहुत ही कम संख्या में लोग हैं। फिर भी आज वही विश्वास और यहाँ के लोगों का प्रेम जो है वो हम आज यहाँ पे काम कर सकते हैं और काम कर रहे हैं। पर हमको अपने जन्मभूमि से भी सहायता चाहिए और आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। आप लोग हमेशा हमको मेरे सोशल साइट्स पे, मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे आप लोग हमेशा हमको सहयोग करे हैं, हमेशा ही सपोर्ट करे हैं, और आगे भी हम आपसे इस चीज की अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग हमेशा मेरे साथ हैं, और आप हमारे साथ हैं ये हमको ताकत देगी इनसे लड़ने का। और सनातन धर्म यहाँ, चूंकि यहाँ के लोग इस चीज को बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों के कारण हमारे दो देशों के दोस्ती के बीच में दरार नहीं आ सकती है, और हम लोग जैसे पुराने समय से एक अच्छे दोस्त रहे हैं, आगे भी उतने ही अच्छे दोस्त रहेंगे। जो हम लोगों के बीच में भाईचारा का संबंध रहा है, आगे भी वैसे ही भाईचारा का संबंध
ये हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस दोरकिन, अलेक्जेंडर जो दोरकिन है, जो कृष्ण जी को गाली देता है, जो हमारे सारी देवी देवताओं को गाली देता है, जो सारे हिंदू धर्म को लांछन लगाता है और कहता है कि हिंदू धर्म एक सेक्ट है, हिंदू धर्म सबसे वाहियात है, इसका ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए इससे हम लड़ेंगे। और इसके जो पीछे ताकत है, चाहे कोई भी ताकत हो, और हम यहां से इससे डर के या मतलब इस चीज से परेशान होकर हम भारत नहीं आएंगे। भारत मेरा घर है, मेरा जन्मभूमि है, हम वहां हमेशा खुशी से आएंगे, प्रेम से आएंगे, मेरा अपना देश है, जब चाहे हम आए। लेकिन इस चीज से डर के हम यहां से नहीं जाएंगे, हम इस चीज को लड़ेंगे और आप सभी लोगों का हमको सहयोग चाहिए। बार बार हम ये अपील कर रहे हैं कि हम अभी अपने पूरे यहाँ के जितने टाइम हम रहे हैं उसमें सबसे परेशानी समय से गुजर रहे हैं, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम चाह रहे हैं, क्योंकि इसका समाधान तभी है जब श्री नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट उनकी बात हो व्लादिमीर पुतिन से, क्योंकि हम ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि वो उनको भी ये बात पता है और यहाँ इतने हंगामे के बाद पुतिन जी को भी ये बात पता है। उन दोनों के बातचीत के बाद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। सिर्फ विदेश मंत्रालय से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अलेक्जेंडर दोरकिन के पीछे बहुत स्ट्रांग ताकत है जो इस चीज के पीछे पड़ा हुआ है और इस चीज को कर रहा है। जब उनकी इंटरफेरेंस होगी, जब कल व्लादिमीरोविच पुतिन के नाम से भी हम एक वीडियो अपील कर रहे हैं कि वो इस पे ध्यान करें और अपना ध्यान दें और इस चीज को किसी भी तरह से उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस चीज को, इस फोरम को, इस ब्लॉग को हटाया जाए, क्योंकि उसी को मेन चीज मान के वो सारा चीज को स्प्रेड कर रहा है, सारे गंदगी को। इसलिए उस चीज को हटाए। जब तक वो चीज रहेगा, जब तक वो कूड़ा करकट रहेगा, ये चीज शांत होने वाला कभी नहीं है। और अंत में हम यहाँ के जो राजदूत हैं, जो काउंसलर हैं, और खास करके भारत से जनरल वीके सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि भारत में आज वो एक मेरे ताकत ऐसे हैं, एक इतना ऐसा है कि भाई कोई परेशानी पड़े तो हम उनको कॉल कर सकते हैं और उनसे हमेशा मदद का अपेक्षा कर सकते हैं। सुषमा जी भी हमारे समझ से इस बात को जानती होंगी और हम उनसे भी यही अपेक्षा करते हैं, और ये लोग आपस में मिलके क्या सरकारी ढंग पे क्या तरीका हो, इन लोगों को ज्यादा अच्छा से पता है, पर इस प्रॉब्लम का समाधान हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम इनके हमेशा इस चीज के लिए रहेंगे कि हाँ, हिंदू धर्म के क्षेत्र में जो बाहर आदमी जो काम कर रहा है उसको भी अपने देश से मदद मिल रहा है। हिंदू धर्म अच्छा हो, मजबूत हो, हमारा सनातन धर्म मजबूत हो, वो सिर्फ भारत में मजबूत हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पूरे विश्व में फूले फले, इसके लिए भी हम लोगों को काम करना होगा और सबको मिलकर काम करना होगा। इसका हम अपेक्षा करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप फिर कोई भी ऐसी जो सूचना होगी आगे की, वो हम इसी ढंग से आप लोगों को देंगे और आप लोगों को हमेशा इन चीजों का से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।